2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, वाई सेम है यानी क्या, हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम दे दिया, चलो जी। However, wire 1 has cross sectional area A and the wire 2 has cross sectional area 3A. If the length of the wire 1 is increased by delta x on applying the force F, how much force is needed to stretch the wire 2 by the same amount? देखो भाई, यहाँ पर ऐसा सोचो कि यहाँ पर ये वायर एक तो वायर पहले वाली का एरिया A है, अगर इसका एरिया A है मतलब, तो दूसरे वाले का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। पहले वाले का एरिया A है, ठीक है ना, इसका एरिया A है यहाँ पे, तो दूसरे वाले का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सेम मटेरियल की बनी हुई है, यानी कि बताइए इन दोनों का वाई सेम है, इन दोनों का वाई सेम है, एंड हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम अगर है तो इसका मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, मतलब इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी 3L करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि A इंटू एल यही होता है वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ यही होता है वॉल्यूम, इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया 3A लेंथ L तो 3AL हो गया, इसका वॉल्यूम भी 3AL हो गया, यंग्स मॉडुलस दोनों का वाई हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एक्स, इसको ना मतलब जो है ना बाय अप्लाइंग फोर्स एफ लगाने इसमें इंक्रीमेंट आ गया डेल्टा एल का, ठीक है ना, डेल्टा एल आ गया, तो ये कह रहा है कि इसमें कितना फोर्स लगाए, एफ डैश की वैल्यू बताओ ताकि सेम इंक्रीज हो जाए, डेल्टा एल की वैल्यू सेम हो, ठीक है ना। एक बात बताओ, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल अपॉन में वाई है, यही होता है, एफ एल अपॉन वाई है, इसमें फोर्स की वैल्यू एफ है, लेंथ की वैल्यू 3L है, वाई की वैल्यू वाई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसके अंदर बताइए डेल्टा एल सेम चाहिए अपने को, इसके अंदर फोर्स है F1 एफ डैश, लेंथ कितनी है इसकी L, यंग्स मॉडुलस वाई है, क्रॉस सेक्शनल 3 है। अब ये और ये बराबर कर दो आप, ठीक है ना, इसको और इसको बराबर कर दो, F इंटू 3L अपॉन में वाई ए इज इक्वल टू एफ डैश इंटू एल अपॉन में वाई इंटू 3A, तो एफ यहाँ एफ से एफ नहीं जाएगा भाई, एल से एल गया, वाई से वाई गया, तो 3F इज इक्वल्स टू एफ डैश बाई 3, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 9F, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 9F के बराबर। समझ आ गया होगा आपको ये।